नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। शारदा सदन एजुकेशन ग्रुप पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर आपके सामने हम संस्कृत व्याकरण का वीडियो लेके आ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में यण संधि पढ़ी थी। यण संधि पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। अब उसके आगे बढ़ते हैं, अगली संधि लेते हैं। चौथी संधि है स्वर संधि में, अच संधि में अयादि संधि। अयादि संधि कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि में सूत्र जो लगता है वह है एचो अयवायावः। एचो अयवायावः। एच स्थाने अय आदि आदेश है भवति। एच, एच प्रत्याहार जो है, कौन सा? एच। एच प्रत्याहार जो है वो होता है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, ओ और औ। कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, ओ और औ। ये चार वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये इनके स्थान पर अय आदि क्या होते हैं? आदेश होते हैं। ए को अय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को औ हो जाता है और औ को आव हो जाता है। अब ये कब होता है, ये इस परिभाषा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इस संधि की परिभाषा जो है वो बनती है यदा यदा ए, आई, ओ, औ पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति। कोऽपि स्वरः आयाति तदा क्रमशः एकारम् अय, ऐकारम् आय, ओकारम् अव तथा च औकारम् आव इति आदेशः भवति। आदेशः भवति यदा ए, ऐ, ओ, औ पश्चात कोऽपि स्वरः आयाति तदा क्रमशः एकारम् अय, ऐकारम् आय, ओकारम् औ तथा च औकारम् आव इति आदेशः भवति। हिंदी में इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तब क्रमशः ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव तथा औ को आव आदेश होता है। जैसे हमने पूर्व में एच प्रत्याहार के स्थान पर हमने क्लियर किया था, एच प्रत्याहार स्थाने अय आदि आदेश भवति। अर्थात ए को अय आदेश होता है, ऐ को आय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है और औ को आव आदेश होता है। कब होता है? इनके बाद, यानी एच के बाद कोई भी स्वर हो, क्या हो? कोई भी स्वर हो तो ये आदेश होते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं, ए के बाद कोई क्या है? स्वर आए तो आदेश होगा अय। क्या आदेश होगा? अय। यदि
आई के बाद कोई स्वर आए तो आदेश होगा आव। क्या आदेश होगा? आव। यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा। और औ के बाद कोई स्वर आए तो क्या आदेश होगा? आव आदेश होगा। इस बात का ध्यान रखें, एक के बाद स्वर आना चाहिए और वो कोई भी स्वर हो सकता है तो आय होगा। आई के बाद कोई स्वर आता है तो आय होगा, सॉरी आय होगा। ओ के बाद कोई स्वर आता है तो औ होगा। औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव होगा। इस प्रकार से भी यदि नहीं समझ में आता है तो शॉर्ट में हम इस प्रकार नोट लगाकर सीख सकते हैं कि यह और वै से पूर्व पूर्ण वर्ण होगा, से पूर्व पूर्ण वर्ण होगा। क्या होगा? यह और वै से पहले पूर्ण वर्ण होगा तो वहां पर संभवतः अयादि संधि होती है। हमने पिछले वीडियो में यण संधि पढ़ी थी, उसमें भी हमने एक नोट लिखा था। उसमें क्या था? उसमें य व र ल से पहले क्या होगा? आधा वर्ण होगा और इसमें क्या है? पूर्ण वर्ण होगा। इसी से हम पकड़ कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, नयनम, ये उदाहरण है नयनम। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है? यह आ रहा है, यह आ रहा है। यह से पहले न पूरा है, इसका मतलब यह किसका उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है। यदि टुकड़ा करते हैं तो यहां पर देखिए इसमें ए है और यहां यह है अय किसको आदेश हो रहा है? ए को। तो अगले वर्ण में इसमें हमें क्या मिला देना है? ए मिला देना है। तो ये क्या बन गया? ने। अब अय आदेश हुआ है तो अय में यह हलंत है, इसका मतलब इसमें भी कोई स्वर मिला हुआ है। तो यहां कौन सा स्वर है? यहां ए स्वर है, इसको निकाल लीजिए ए, और आगे क्या है? नम। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अनम। और यदि संधि करते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है? ए आ रहा है और यहां क्या है? ए, यानी एक के बाद कोई असमान स्वर। तो यहां ए को क्या आदेश हो जाएगा? यहां हो जाएगा आय। अब देखिए इसको कैसे मिलाते हैं। आय आदेश हो गया, इसमें ए को आदेश होता है तो न हलंत हो गया, ए गायब हो गया। आगे आदेश क्या हो गया? आय, और आगे क्या है? अनम। अब इसको जोड़ लीजिए, यहां हलंत है, आगे स्वर आ रहा है तो न पूरा हो गया। यह के बाद में आगे स्वर आ रहा है तो यह पूरा हो गया, ये पहले से पूरा है ही। शब्द क्या बन गया? नयनम। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। हम तीनों प्रकार से इसे समझ सकते हैं। पहला सूत्र के माध्यम से, दूसरा परिभाषा के माध्यम से, तीसरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और ये हम निश्चित कर सकते हैं इसके माध्यम से कि यहां लगभग अयादि संधि होती है। समझ में आया होगा? अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। अयादि संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं, उन उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे शे प्लस अनम, शे प्लस अनम। यहां पर देखिए शे, यहां क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यहां क्या है? ए है। तो एक के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ए को आदेश क्या होगा? आय। क्या आदेश होगा? आय। तो इसी प्रकार से इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? शयनम। क्या बनता है? शयनम, क्योंकि ए को आदेश हो गया ए, तो स में ए मिल गया और य में ये ए मिल गया और ये बन गया शयनम। इसी प्रकार से चे प्लस अनम, बताइए क्या बनेगा? चयनम। क्या बनेगा? चयनम। समझ में आ रहा है आपको?
चयनम। इसी प्रकार से ने प्लस अकह, ने प्लस अकह, यहां पर देखिए क्या आ रहा है आई, और इसके बाद में क्या आ रहा है ए। आई के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा आय। क्या बनेगा आय। तो आई के स्थान पर आय कर देंगे तो न के साथ आ जुड़ेगा ना, और ये के साथ ए जुड़ेगा ये, और कह पहले से पूरा है तो शब्द क्या बन जाएगा नायक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे नायक है। इसी प्रकार से पो प्लस अनम, पो प्लस अनम, तो यहां पर ओ है और यहां अन, यानी ओ के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो ओ के बाद ए आ रहा है तो ओ को क्या आदेश होगा औ आदेश होगा। क्या आदेश होगा औ आदेश होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें ओ के स्थान पर औ हो गया तो क्या बन गया पै, आगे वै को ए में मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा वै, और आगे न, तो ये शब्द बन गया पवनम। इसी प्रकार से पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह, तो यहां पर देखिए औ और ए, औ को क्या आदेश होगा आव, तो क्या बन जाएगा ये पावक है। क्या बनेगा पावक है। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से कलौ प्लस अपी, कलौ प्लस अपी, यहां पर औ और यहां ए, यानी औ के बाद कोई स्वर है तो क्या हो जाएगा औ को आव आदेश हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा कलावपी। क्या शब्द बनेगा कलावपी। तो इस प्रकार से शायद आपको समझ में आया होगा। शयनम, चयनम, नायक है, पवनम, पावक है, कलावपी। इसी प्रकार से नौ प्लस इक है, इसको कैसे बनाएंगे, नौ प्लस इक है, औ को आव आदेश हो जाएगा तो ये बन जाएगा नाविक है। क्या बनेगा नाविक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये थी आपकी अयादी संधि। अयादी संधि अच्छी प्रकार से आपने समझी है। अयादी संधि कहाँ होती है, एच स्थान पर, यानी एच स्थान पर क्या आदेश होगा अयादी आदेश होता है। अर्थात एक के बाद में अय, ए को अय आदेश होता है, आई को आय आदेश होता है, ओ को अव आदेश होता है और औ को आव आदेश होता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगली संधि लेते हैं। अगली संधि आती है यहां पर वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो सूत्र लगता है वो सूत्र है वृद्धि रेचि। कौन सा सूत्र लगता है, वृद्धि रेचि। आइए देखते हैं। 5 नंबर पे संधि आती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। ये सूत्र ये कहता है, अर्थात इसकी परिभाषा है यदा ए आ पश्चात ए आई ओ औ च आयाति तदा ए ऐकारम ऐ तथा च ओ औकारम।
औ इति एकादेशः भवति। एकादेशः भवति अर्थात इसे इस प्रकार से समझते हैं, जब ए आ के पश्चात, जब ए आ के पश्चात ए ऐ या ओ औ आता है, तब ए ऐ को ऐ तथा ओ औ को औ आदेश होता है। एक आदेश यानी दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको, ए आ के बाद क्या है, ए ऐ आए, या ए आ के बाद ओ औ आए, तो ए ऐ को क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ओ औ को औ हो जाता है, एक आदेश होता है। यानी इन दोनों के स्थान पर ये एक आदेश होगा, इन दोनों के स्थान पर ये एक आदेश होगा, इसलिए एकादेश शब्द का इसके साथ प्रयोग किया गया है। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इस उदाहरण में आपको ये डबल मात्रा मिलेगी और इसमें आपको ये औ की डबल मात्रा मिलेगी। वहां संभवतः कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसको अच्छी प्रकार से समझ लें, यदि ए आ के बाद ए ऐ आता है तो ऐ आदेश होता है, यदि ए आ के बाद ओ औ आता है तो औ आदेश होता है। शॉर्ट में इस प्रकार से भी हम इसे पहचान सकते हैं कि इसमें या तो आई की मात्रा मिलेगी या औ की मात्रा मिलेगी, बशर्ते कि टुकड़ा वही से होना चाहिए और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो वहां पर वृद्धि संधि है, अन्यथा वहां वृद्धि संधि नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। यदि आप परिभाषा समझ गए हैं तो किसी भी प्रकार का उदाहरण आए आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं, जिसमें कोई शंका नहीं हो सकती है। तो आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। यहां क्या आ रहा है भाई, आ। यहां कौन सा स्वर है, ए, यानी आ के बाद ए आ रहा है। किसके बाद, आ के बाद ए आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आई। दोनों के स्थान पर बनेगा, तो इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, तथैव। क्या बनेगा, तथैव। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो यहां पर बताइए क्या बनेगा, यहां क्या आ रहा है, आ, यहां ए, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा सदैव। क्या बनेगा, सदैव। एक उदाहरण और देता हूं, आप बताएं इसमें क्या बनेगा, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम। यहां कौन सा स्वर है, ए, और यहां कौन सा है, ए, तो ए प्लस ए क्या बनाता है, आई, तो ये बन जाएगा एक एकम। क्या बन जाएगा, एक एकम। यहाँ आई की मात्रा आ रही है, दिखाई दे रहा है आपको, आई की मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। टुकड़ा करते हैं तो यहीं से टुकड़ा हुआ है, इस तरफ तथा हो गया, इधर एव हो गया, तो यहाँ टुकड़ा सार्थक है, इसलिए ये संधि कन्फर्म है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो बताइए इनको आदेश क्या होगा, औ होगा। क्या आदेश होगा,
औ आदेश होगा। अब इसको हम संधि करते हैं तो बनेगी वानौषधि। क्या बनेगी? वानौषधि। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे परम प्लस औषधि। परम प्लस औषधि, तो सेम वैसे ही उदाहरण है जैसे ऊपर वाला था, तो क्या बन जाएगा? परमौषधि। क्या बनेगा? परमौषधि। तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर यदि ए आ के बाद में ए आई ओ औ आता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ए आई के बाद ए आई आने पर आई आदेश होगा और ओ औ आने पर औ आदेश होगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे जन प्लस एकता। जन प्लस एकता, तो क्या बनेगा बताइए? यहां पर ए है, यहां ए, तो आई आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? जनेकता। क्या बनेगा? जनेकता। समझ में आ रहा है आपको? तो वृद्धि संधि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। दो चार उदाहरण जो आपको बताए गए हैं, उन उदाहरणों के आधार पर वृद्धि संधि आपको समझ में आई होगी। अब अगली संधि हम लेते हैं, वो है, अब अगला भेद पढ़ते हैं हम 6 नंबर पर, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। 5 भेद हमने देख लिए, छठा भेद कौन सा आता है? पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगः। एंगः पदांतादति। पदांतादति। एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस सूत्र की परिभाषा बनती है। परिभाषा क्या बनती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। यदि यदा ए औ पश्चात, ए औ पश्चात क्या आता है? एकारम। एकारम आयाति, तदा तदा एका तदा एकारम तदा एकारम अवग्रह। अवग्रहम यानी इस प्रकार का चिन्ह, अवग्रहम इति आदेशः भवति। यानी ये सूत्र ये कहता है जब ए ओ के पश्चात ए आता है। किसके पश्चात? ए ओ के पश्चात ए आता है तो ए को अवग्रह, अवग्रह जो आप ये देख रहे हैं चिन्ह अवग्रह कहलाता है और इसका उच्चारण भी ए ही होता है। उच्चारण क्या होगा इसका? ए। अवग्रह आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अवग्रह। किसको? ए को आदेश होता है। जैसे इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं, ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ए को अवग्रह हो जाएगा। किसको होगा? ए को। इसी प्रकार से ओ के बाद ए आता है तो ए को क्या हो जाएगा? अवग्रह आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ए के बाद में ए आता है तो ए को अवग्रह, ओ के बाद में ए आता है तो ए को अवग्रह आदेश होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? इनका उच्चारण भी ए ही होता है। क्या होता है? ए होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे लोके प्लस अस्मिन। लोके प्लस अस्मिन, तो यहां पर देखिए ए आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? ए।
और इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है ए, तो इस ए को क्या का आदेश कर देंगे अवग्रह, तो ये क्या बन जाएगा लोकेस्मिन। क्या बनेगा लोकेस्मिन। इसी प्रकार से हम देखते हैं रामो प्लस अत्र, रामो प्लस अत्र, यहां ओ आया है, ओ के बाद में ए, तो ए को अवग्रह कर देंगे और ये बन जाएगा रामोत्र। क्या बनेगा रामोत्र। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे को प्लस अपि, को प्लस अपि, को ओ के बाद में ए आ रहा है तो इसको अवग्रह कर देंगे और ये बन जाएगा को अपि। क्या बन जाएगा को अपि। इसी प्रकार से लोको प्लस अत्र, लोको प्लस अत्र, तो यहां ओ आ रहा है ओ और उसके बाद में ए, तो ए का अवग्रह हो जाएगा और ये बन जाएगा लोकोत्र। क्या बन जाएगा लोकोत्र। समझ में आया होगा आपको। यहां केवल ये ध्यान रखना है ए ओ के बाद में ए आए, क्या है ए ओ के बाद में ए आए, तो इस ए के स्थान पर, किसके स्थान पर, इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा अवग्रह आदेश हो जाएगा। ये अवग्रह कहलाता है जिसका उच्चारण भी क्या होता है ए होता है। क्या होता है ए होता है। इस प्रकार से आपको पूर्व रूप संधि समझ में आई होगी। अब सातवां भेद लेते हैं, तो सातवां भेद कौन सा है, वो है पररूप संधि। सातवां भेद क्या है पररूप संधि। वो देखते हैं पररूप संधि क्या होता है, कैसे होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सातवां भेद है पररूप संधि। थोड़ा सा अंतर है, पूर्व रूप में तो पहले आ गए और पर रूप में बाद में आ जाएंगे, क्या ए और ओ। इसको ध्यान रखना है। इसमें सूत्र लगता है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। ये सूत्र क्या कहता है, देखते हैं परिभाषा। यदा एकारम पश्चात, एकारम पश्चात ए या औ च स्वरः आयाति तदा, तदा पररूपम भवति, तदा पररूपम भवति। पररूप मतलब मेल हो जाता है और कोई फर्क नहीं है, पररूप हो जाता है। कैसे, ये सूत्र ये कहता है ए के बाद ए आए, ए के बाद ओ आए, तो इसका क्या हो जाएगा पररूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा पररूप हो जाएगा। पररूप का मतलब ये मिल जाएंगे और कुछ नहीं, ये मात्रा ऐसे कैसे लग जाएगी, ओ की मात्रा इसी प्रकार से लग जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण में प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, यहां पर क्या आ रहा है ए और यहां क्या आ रहा है ए, यहां तो आ रहा है ए और इसमें प्रारंभ में स्वर आ रहा है ए, तो इसका पररूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा पररूप हो जाएगा। पररूप मतलब एक ही मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा प्रेजते। क्या बन जाएगा प्रेजते। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, यहां पर ओ और यहां ए के बाद क्या आया है ओ आया है, ए के बाद ओ आया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा पररूप हो जाएगा और ये हो जाएगी उपोषति। क्या शब्द बन जाएगा उपोषति।
समझ में आया होगा। यहां पर देखिए केवल एक मात्रा लगी, ये मात्रा लगी थी, इसमें मिल गई और ये मात्रा सुचारू रूप से इस शब्द को जोड़ देती है। इसको कहते हैं पररूप। इसको क्या कहा जाता है? पररूप। पूर्व रूप संधि में हमने देखा था कि ये जो ए था वो बाद में था और ए, औ, ए और ओ ये दोनों पहले थे। और इसमें क्या है? इसका विपरीत है, उसमें अवग्रह आदेश होता है और इसमें कुछ आदेश नहीं होता है, केवल मात्रा लग जाती है। आगे जो ए आ रहा है ए की मात्रा लग जाएगी और ओ आ रहा है तो ओ की मात्रा लग जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक स्टडी के लिए मटेरियल प्राप्त हो सके। फिर से धन्यवाद।